बिल्कुल आएगी मजबूती। और जो सूची मैंने पढ़ी सारी, देखी, तो उसमें सभी अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है। उसके लिए मैं हमारी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। और पूरी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी डे बाय डे बढ़िया तरीके से राइज करेगी। आकलन किया जा रहा है कि इसमें जो सूची है, किसी में जो बड़े लीडर्स हैं उनका प्रभाव दिखता है अलग अलग जिलों में। इसको आप कैसे देख रहे हैं, या मानते हैं कि ये बिना प्रभाव के और बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं योग्यता के आधार पर? देखिए, किसी में तो ये कहा जाता है कि जी किसी का प्रभाव है या किसी का प्रभाव नहीं है। अब अगर जिसमें सबका प्रभाव है, बराबर सबका योगदान है, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको भी मौका मिला है, अच्छा सर्वे हुआ, ढंग से सर्वे हुआ, और पूरा उस पर विचार विमर्श हुआ, और फिर कहीं जाके ये सारी चीज़ें फाइनल हुई है। संयोग सबका होता है, बेशक वो सीनियर लीडरशिप हो, बेशक वो ग्राउंड लेवल से जुड़े कार्यकर्ता हों, तो सबके साथ मिलके बैठ के और बढ़िया तरीके से सबकी रजामंदी से ये सूची जो है ये फाइनल हुई। एक में जिस तरीके से सर दंगे हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? दो समुदायों में झड़प हुई है पार्किंग विवाद को लेकर, और बहुत इसमें लोग घायल हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब अभी नए हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि राजनीति के अंदर बड़े इस प्रकार के पॉलिटिशियंस कोई 5 साल के बाद 10 साल, कोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे होते हैं। जितनी बार भी मिले हैं, काम कहा है, कभी उन्होंने ना तो की नहीं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दोराई नहीं है कि आज के समय जो कानून व्यवस्था है उस पे ज़्यादा सख्ताई करनी ज़रूरी है। हम और कई देशों को देखें, अगर हम यूएई को ही देखें तो कितनी सख्ताई है, कानून कितना सख्त है। और उसी डर से ही आप देखिए कि वहाँ पे रूह कांपती है कोई भी क्रिमिनल की कोई क्राइम करने से पहले। तो सख्ताई ज़रूरी है। मैं तो खासकर नशे पे बात करना चाहता हूँ। मैंने हमारी विधानसभा सेशन के अंदर भी पहले उठाया था कि मेरा सिरसा राजस्थान और पंजाब के साथ लगा बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा नशे का प्रकोप है। और अब तो चिट्टे की जगह ये कन्वर्ट हो गया सिरिंज और गोलियों में। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अब बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट अब बीजेपी की है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सारी पावर इनके पास है। अब ये इस पे कोई इस प्रकार का कानून बनाएं जिस पे कि ये गोलियां, ये और जो इस तरीके के नशे हैं, इसको एनडीपीएस के अंदर लेके आया जाए। उसके बाद ही हमारी जो आने वाली नस्ल है, वो जनरेशन बचेगी। नहीं तो डर के मारे किले बेच बेच के आज लोग दुकानें बेच के, कारोबार बेच बेच के, इस डर से अपने आने वाली पीढ़ी को बाहर भेज रहे हैं कि वो यहाँ नशे की चपेट में ना आ जाए। और जो नशा करने वाले हैं वो पता नहीं किसका घर से निकलते नुकसान कर दें। तो ये बड़ा एक फियर का माहौल बना पड़ा है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं एज ए यंग एमएलए कि जिस दिन ये सारी चीज़ें एनडीपीएस के अंदर आ गई, तो आप देखेंगे एक नया सवेरा हमारे हरियाणा के लिए होगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ।